अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था और इसमें बैक टू बैक लेक्चर आ रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर फॉलो नहीं करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेप बाय स्टेप लेक्चर फॉलो करें ताकि आप बेसिक से एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट समझ सकें। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपने यही टॉपिक समझना है जो आपने थंबनेल पर देखा, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं जल्दी से डेव C++ ओपन कर लेता हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है। ये वही प्रोग्राम है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डू वाइल, ठीक है ना, डू वाइल वाली लूप को पढ़ा था। उससे पहले हमने वाइल वाली लूप को पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर लूप। और फॉर लूप के बारे में बता दूं कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली लूप है क्योंकि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा इजी है एज कंपैरिजन टू वाइल एंड डू वाइल। ओके, तो ये लिखते किस तरह से बता देता हूं आपको। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको फॉर का सिंटैक्स लिखना होगा, फॉर लूप का। ओके, तो फॉर लूप हम लिख किस लिए रहे हैं? जो वाइल का प्रोग्राम किया था वो भी हमने 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट करवाने के लिए किया था और डू वाइल का भी इसीलिए। और फॉर लूप से भी हम 1 से लेकर 10 तक ही गिनती प्रिंट करवाएंगे। बस हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है इस लेक्चर में। बाकी जो होंगे आगे इसकी वेरिएशन, जो भी कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होंगे वो फॉर लूप से आपको करवाना मैं जरूर सिखाऊंगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर का कीवर्ड। फॉर का कीवर्ड आता था, इसका सिंटैक्स इस तरह से। ओके, फिर हम लगाते हैं ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स लगा दी। उसके बाद सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है वो उसका बताना है। तो वेरिएबल हमने कौन सा इनिशियलाइज किया हुआ है? सबसे पहले तो इंट, ये इनिशियलाइज यहीं पर किया हुआ है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ। सिंपल, ये देखिए डिक्लेयर हुआ है इंट ए। तो सबसे पहले मुझे ए का स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा कि लूप स्टार्ट कहां से हो। तो ए की स्टार्टिंग पॉइंट है 1। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट इसके अंदर देना है। उसके बाद आपने क्या लगाना है? सेमीकोलन। और सेमीकोलन के बाद आपने क्या करना है? कंडीशन लिखनी है। कंडीशन क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू 10 लिख देता हूं। ओके, ए लेस देन इक्वल टू 10। सबसे पहले क्या लिखना है? इनिशियलाइज करना है उसको। फिर उसकी क्या लिख दी? कंडीशन। उसके बाद फिर सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद इंक्रीमेंट भी इसी के अंदर ही लिखना है। ये फॉर लूप का फायदा है। वाइल में हम किस तरह से करते थे? पहले वाइल का वर्ड, फिर उसकी कंडीशन, फिर बॉडी, और बॉडी के अंदर लास्ट पर हम इंक्रीमेंट लिखते थे। इसका क्या है कि फॉर के कीवर्ड के साथ ही जो ब्रैकेट्स है ना, उसी में इनिशियलाइज, उसी में कंडीशन और उसी के अंदर इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट आपने कितने का करना है? तो फिलहाल हमने 1 का करना है, तो मैं सिंपल a++ लिख देता हूं। इसका क्या मतलब होता है? a इज इक्वल टू a+1। ओके, तो ये क्या लिख दिया? इसकी हमने बॉडी लिख दी। और उसके बाद मैं इसकी बॉडी क्रिएट करता हूं। यहां पर इसके अंदर मैंने प्रिंट क्या करवाना है वो मैं करवा लेता हूं सी आउट। ओके, और सी आउट में प्रिंट हम ए ही प्रिंट करवाएंगे, ठीक है ना। ए प्रिंट करवा देता हूं और एंड लाइन लगा देता हूं और इसको मैं क्या कर देता हूं? सेव कर देता हूं। अब सेव करने के बाद यहां पर होगा क्या, पहले वो समझे। होगा ये कि एक बार मैं इसे रन कर देता हूं, देखते हैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो मैंने F11 दबाया तो ये प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि क्या हुआ, स्क्रीन पर लिखा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये लिखा आ गया। अब इसकी जरा वर्किंग समझते हैं हम। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या है? इसकी बॉडी के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, a इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद क्या है? इसकी कंडीशन है कि a यहां तक चलेगा। उसके बाद इसका इंक्रीमेंट है। ओके, ये 3 चीजें हैं फॉर के सिंटैक्स के अंदर। सबसे पहले a की वैल्यू, a इनिशियलाइज हमने किया, डिक्लेयर किया। उसके बाद उसकी इनिशियलाइजेशन की, यानी उसकी स्टार्टिंग वैल्यू बताई। सबसे पहले a यहां पर a इज इक्वल टू 1, स्टार्ट वैल्यू 1 है। उसके बाद क्या हुआ? यहां पर आएगा वो a, यहां से यहां पर मूव होगा, देखेगा कंडीशन ट्रू है, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और बॉडी के अंदर ये जो दिया हुआ है सी आउट, जो भी इस बॉडी के अंदर लिखा होगा ब्रैकेट्स के अंदर, वो उसको रन करवा देगा। रन हो गया। उसके बाद सेकंड बार लूप चलेगी, उससे पहले ये चीज मूव होगी इस तरफ। इसके लिए इसका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। यहां पर इसका इंक्रीमेंट होगा। अब वैल्यू क्या हो गई है? 2। फिर 2 यहां पर आएगी, फिर 2 यहां पर आएगा। ओके, फिर 2 यहां पर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे, फिर यहां से इंक्रीमेंट, फिर यहां से कंडीशन चेक, फिर यहां से इनिशियलाइज एक बार हो गया। उसके बाद लूप इसी तरह फॉर के अंदर मूव होती रहेगी। सिंटैक्स क्या याद रखना है? फॉर का कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनिशियलाइजेशन और सेमी कोलन्स को यूज करना है इसकी बॉडी के अंदर। ओके,
तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था। फॉर का सिंटैक्स को हमने समझा कि किस तरह से लिखा जाता है, ये व्हाइल और डू व्हाइल से किस तरह से डिफरेंट है, सिंटैक्स का डिफरेंस है। और फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होती है क्योंकि ये थोड़ी सी इजी है लिखने के लिए, एक ही ब्रैकेट में सब कुछ लिख देते हैं। ओके, तो ये था सिंटैक्स। अब नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि इन फॉर लूप्स को यूज करते हुए हम डिफरेंट कौन कौन से प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। ओके, तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगले लेक्चर में। इकबाल के शीहीनों, अल्लाह हाफिज।